ओम शांति शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। बदले 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 ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है। संस्कार बदले बदले, संस्कार बदले बदले, जो बदलना है जरूरी, जो बदलना है जरूरी। आधार बदले बदले, आधार बदले बदले, जो बदलना है जरूरी। ये जमाना कह रहा है, 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 ये जमाना कह रहा है। संस्कार बदले बदले, मानव मन की चदरिया, मानव मन की चदरिया, ये मेली बन रही है, ये मेली बन रही है। जो कषायों से रंगा है, जो कषायों से रंगा है। संसार बदले बदले, संसार बदले बदले, ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है। दुनिया में जो जटिलता, दुनिया में जो जटिलता, वो हम में क्यों समाए, वो हम में क्यों समाए। अनुस्रोत बह रही जो, अनुस्रोत बह रही जो, वह धार बदले बदले, वह धार बदले बदले। दर दर क्यों खोजते हो, दर दर क्यों खोजते हो। सुख घट में ही भरा है, सुख घट में ही भरा है। सुख दुख की कल्पना का, सुख दुख की कल्पना का। आधार बदले बदले, आधार बदले। अनगिन प्रतिबिंब बनकर, अनगिन प्रतिबिंब बनकर इंसान जी रहा है, इंसान जी रहा है। देखे जो बिंब अपना, देखे जो बिंब अपना। व्यवहार बदले बदले, व्यवहार बदले बदले, जो बदलना है जरूरी, जो बदलना है जरूरी। संस्कार बदले बदले।
श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी वेदांत, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, शांत सुधारस की इन भावनाओं में चर्चा चल रही है संवर के बारे में। संवर की भावना, जैसा व्यक्ति भावना करता है वैसा वो बन जाता है। संवर की भावना में कहा गया है कि श्रेणु सुख साधन सदुपायम, श्रेणु सुख साधन सदुपायम, सदुपायम रे सदुपायम, श्रेणु शिव सुख साधन सदुपायम। विषय विमोदन मानुष कुरु, विषय विकार मा कुरु दूरम, क्रोधम मानम सवमायम, लोभेरिपूच विचिन्त सहेलम, भज संयम गुणम कषायम, श्रेणु शिव सुख साधन सदुपायम। श्रेणु यानी सुनना। कहा गया सुनो। क्या सुनना है? सुख के साधन क्या है, दुख के साधन क्या है। व्यक्ति सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। कुछ चाहता है सुख, उपाय करता है दुखी होने का। चाहता है स्वस्थ रहना, उपाय करता है बीमार होने का। चाहता है शांति, उपाय करता है अशांति का। हमारे उपाय गलत है। जितने उपाय सही होंगे, रास्ता सही होगा तो आगे मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। जैसे कार आदि से यात्रा करते हैं तो तीनों सही होना चाहिए। कार में बैठने वाला, चलाने वाला ड्राइवर भी सही हो, कार भी सही हो और रास्ता भी सही हो। इसमें एक भी अगर सही नहीं हो तो मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र किसी का दास नहीं है। जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो, क्योंकि श्वासों पर पल भर का विश्वास नहीं है। तो संवर के बारे में कहा गया आगम शास्त्रों में कि आया संवर, आया संयमे, आया पश्चक्षाण, तीनों को आत्मा कहा है। आत्मा संवर है, आत्मा संयम है और आत्मा पश्चक्षाण है। त्याग कौन करता है? आत्मा करता है। जीवित आदमी करता है त्याग, कर्म को बांधता है। कर्म को बांधने का साधन है वो है आश्रम। आश्रम के द्वारा कर्म को बांधा जाता है और संवर के द्वारा कर्म को रोका जाता है। संवर का अर्थ रोकना। कोई चीज कभी आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाना, ये संवर है। रोक देना, बंद कर देना। दरवाजे खुले हैं, बाहर से बारिश आ रही हो, आंधी आ रही हो,
तूफान आ रहा हो तो सबसे पहले क्या किया जाए? दरवाजे को बंद कर दिया जाए ताकि बाहर से और कचरे को, कूड़े को आने का मौका न मिले। ये जैसे दरवाजे को बंद करना, वैसे ही आश्रम को बंद कर देना संवर है। बस इतना सरल है। जो हमारे आश्रम है, देखिए 5 आश्रम तो 5 संवर, या 20 आश्रम तो 20 संवर। हर चीज का अपोजिट तत्व है। 9 तत्व में देख लीजिए, निद्रा को छोड़कर बाकी सारे तत्व के साथ में 2-2 की जोड़ी है। जीव है तो अजीव है, पुण्य है तो पाप है, आश्रम है तो संवर है, बंद है तो मोक्ष है। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सिस्टम है। तो संवर की साधना बहुत बड़ी साधना होती है। इसलिए हमें प्रवृत्ति का निषेध करना चाहिए। आदमी बहुत प्रवृत्ति करता है। कई लोग बहुत बिजी, इतने बिजी श्वास लेने की फुर्सत नहीं। कई लोग तो इतना हड़बड़िया से काम करते हैं। राजगढ़ में एक आदमी था हलवाई, वो हर काम हड़बड़ी में करता। लोगों ने उसका नाम लिख दिया हड़बड़िया। वो घर पर आया, जल्दी जल्दी खाना खा रहा। घर वाले ने कहा शांति से खाना खा लो। बोले शांति से जीने की फुर्सत नहीं। बोले शांति से जी लो। बोले जीने की फुर्सत नहीं। तो बोले मर जाओ। बोले मरने की फुर्सत नहीं, इतना बिजी हूं। पत्नी ने कहा पति देव से कि आप सही में मर मत जाना, क्यों मेरे पास में रोने की फुर्सत नहीं। जब भी आपको मरना हो पहले मुझे बता देना ताकि मैं टाइम निकाल लूंगी। समस्या समय की नहीं है, समस्या समय के नियोजन की है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, किंतु कल क्या करना है इसकी योजना बनाओ। किसने सुंदर कहा है, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। आने वाला कल अभी पैदा नहीं हुआ है और हम कल की चिंता में आज का दिन भी गवा देते। जीसस क्राइस्ट ने कहा था तुम कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा, तुम आज की चिंता करो। लेकिन आचार्य तुलसी ने इससे आगे की बात कही, आज की भी चिंता क्यों करे। चिंता मत करो, चिंतन करो। व्यथा मत करो, व्यवस्था करो। प्रशस्ति मत करो, प्रस्तुति करो। ये जीवन की सफलता के ऐसे सूत्र है। तो संवर का अर्थ रोक देना। 5 आश्रम है। इन 5 आश्रम में जो श्रावक होते हैं उन्होंने पहले आश्रम को रोक दिया। कोई पूछ ले श्रावक में संवर कितने, 5 में से तो एक संवर। कौन सा? सम्यक संवर। साधु में एक और बढ़ गया। साधु और देखा जाए गृहस्थ में तो एक कदम का अंतर है। आपका 5वां गुण स्थान, हमारा 6वां गुण स्थान। आपने एक आश्रम को रोका, हमने 2 आश्रम को रोक दिया। आपके अंदर एक संवर है, हमने 2 संवर। दूसरा कौन सा? व्रत संवर। श्रावक पूर्ण व्रती नहीं होता, व्रतावृत्ति होता है, संयमा संयमी होता है। इसलिए श्रावक में कौन सा व्रत, कौन सा संवर? एक संवर होगा, दूसरा पूरा नहीं। इसलिए आप 5वें यानी पहले में कब तक रहोगे? कभी दूसरे में आओ, दूसरा भी तो खत्म करो, या दूसरा संवर भी तो प्राप्त करो। पूर्ण रूप से व्रती बन जाइए, फिर आपका खाना पीना धोना सब कुछ धर्म कहलाएगा। आपकी हर क्रिया निर्बद्ध हो जाएगी। कब? जब आपने 3 करण 3 योग से सावध योग का त्याग करके पूर्ण व्रती बन गए, यानी महाव्रती बन गए। बना जा सकता, भावना रखना चाहिए। भावना करते करते व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ये कहा गया कि हमें जीवन में कंट्रोल करना चाहिए, यानी ब्रेक लगाना चाहिए। ये संवर का अर्थ क्या है? ब्रेक लगा देना। It was a dark night. A car driver was driving his car without headlights on a crossing
A policeman tried to stop him and asked him, "How are you driving this car without headlights?" तुम्हारे कार के आगे लाइट नहीं है, तुम कार कैसे चलाते हो? ड्राइवर को उसने कहा, "प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, लीव द वे." तुम एक तरफ हट जाओ और मेरी चिंता मत करो। बोले क्यों? इस गाड़ी में, कार में लाइट भी नहीं है और ब्रेक भी नहीं है। आप कल्पना करो, बाहर जाओ, मानो कोई कार खड़ी है, एयर कंडीशन कार, उसमें सब कुछ है, लेकिन यदि कोई आपको बोल दे इसमें ब्रेक नहीं है, क्या आप बैठना पसंद करोगे? वो कार कितनी खतरनाक होगी जिस कार में लाइट भी नहीं और जिस कार में ब्रेक नहीं। उस मनुष्य का जीवन भी कितना खतरनाक होगा जिसके अंदर में संयम रूपी ब्रेक नहीं है और ज्ञान रूपी लाइट नहीं। ज्ञान और दर्शन दोनों जरूरी है। मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं, मात्र श्रद्धा करने से मुक्ति नहीं, कम से कम दोनों चाहिए। हो सके चारित्र का पालन करें, हो सके तपस्या करें। बल्कि ये कहा गया कि ज्ञान भी तपस्या है, श्रद्धा रखना भी तपस्या है, चारित्र का पालन करना भी तपस्या है। इसलिए कहा गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। मोक्ष के ऐसे 3 साधन और जो 4 साधन है। तो संवर की भावना ये हमें बताती है। सम्यक दर्शन कार्यशाला के अंतर्गत आज आपको जानकारी दी जा रही है महावीर आहार विवेक। महावीर और आहार विवेक, भगवान महावीर स्वामी ने जो इतनी सफलता प्राप्त की उसका कारण था उनका आहार के ऊपर बहुत संयम था। देखिए आप 12.5 साल की साधना में मुश्किल से 1 साल जितना खाना खाया, 320 दिन के आसपास इतने ही खाना खाया। देखिए और हम कितना खाते हैं। एक समय था भगवान ऋषभदेव के समय एक चने जितना खाते, 7 दिन तक भूख नहीं लगती। फिर समय आगे बढ़ा, रोज खाने लग गए, अब घंटों घंटों में खाने लग गए, फिर भी भूख मिटती नहीं, लगती रहती भूख। तो ये हमारा खाने का संयम नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी ने आहार विवेक का एक ऐसा अनूठा दर्शन दिया। बहुत बड़ा विवेक होना चाहिए। मतलब एक होता है कि खाते संयम, कि खाने का संयम करो, और इससे बड़ा क्या है आहार का विवेक, यानी क्या खाना और क्या नहीं खाना, किस मौसम में क्या खाना और किस मौसम में क्या नहीं खाना। जो चीज गर्मी करती है वो चीज ठंडी में खाई जाती है, जो चीज ठंडी पैदा करती है वो चीज गर्मी में खाई जाती है। अब कोई सर्दी के मौसम में आइसक्रीम खाए फिर बोले सर्दी जुकाम लग गया, तो लगेगा ही, क्योंकि विवेक नहीं लगाया सर्दी में क्या खाया जाए, गर्मी में क्या खाया जाए। ये विवेक का अर्थ है अलग अलग कर देना। अच्छाई और बुराई दो है, इन दोनों को अलग अलग करना, इसी का नाम विवेक होता है। तो जो व्यक्ति जीव और भोजन से समझौता कर लेगा उसके जीवन में अविवेक आ जाएगा। जीव के साथ कभी भोजन का संबंध मत बनाओ, समझौता मत करो, एग्रीमेंट मत करो। तो जीव को क्या चाहिए? स्वाद चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा था जीव के लिए मत खाओ, पेट के लिए खाओ। और बड़ी मजे की बात आचार्य महापति लिखते हैं कि हम खाते हैं इसलिए जीते हैं या नहीं खाते हैं इसलिए जीते हैं। तो बहुत सुंदर बात बताई, हम खाते हैं इसलिए नहीं जीते, किंतु हम नहीं खाते हैं इसलिए जीते हैं। जैसे 24 घंटे में कितना घंटा खाते हैं आप? आधा घंटा आपने नाश्ता किया, फिर 1 घंटा मानो भोजन में लगाया, आराम से दबा दबा के या दबा दबा के खाया, 1 घंटा लग गया। फिर एक बार आपने और नाश्ता कर लिया, दिन में भूख लग गई, चलो फिर आपने शाम को और खाना खा लिया, फिर बोले अभी तो दिन रात बाकी है, दूध और पी लो। तो ऐसे करते आप देखेंगे मैक्सिमम 4 घंटे लगेंगे खाने में। 4 घंटा हम खाते हैं और 20 घंटा नहीं खाते।
कोई उल्टा करे, 20 घंटा खाए और 4 घंटा न खाए, क्या खा सकेगा? खाएगा तो जी नहीं सकेगा। तो ये ऐसा सूत्र दिया गया। तो हम नहीं खाते हैं इसलिए जीते हैं। तो यह ऐसा सूत्र दिया गया कि इस पुस्तक में बात जोरदार आई कि एक अवस्था प्राप्त आदमी के लिए मेथी के लड्डू बनाए। किसके लड्डू? मेथी के। आप मुंह में पानी में चला देना, मिलेगा नहीं, ऐसे बताओ। तो उस आदमी ने क्या बोला, क्या आप मुझको जल्दी मारना चाहते हो? इस किताब में लिखा हुआ। बोले क्यों? बोले इस अवस्था में अगर मेथी का लड्डू खाऊंगा तो फिर जल्दी मरूंगा। आप हमको जल्दी मारना चाहते हो क्या? देखो, यदि आप अवस्था प्राप्त है तो आपका हलवा खिला रहे, आपको गरिष्ठ भोजन खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, पेड़ा खिला रहे हैं, समझ जाना कि आपको जल्दी मारना चाहते हैं। और आपको अगर जल्दी नहीं मरना है तो ये चीज, क्योंकि ये बहुत गरिष्ठ होती है, इसको पचाने में बहुत ताकत चाहिए और सारी शक्ति अगर उसमें पचाने में लग गई तो आप दूसरा काम कर नहीं पाओगे, जल्दी बुढ़ापा आएगा। इसमें लिखा है बुढ़ापे को यदि रोकना है तो गृहस्थी भोजन ये नहीं खाना चाहिए। तो हमारा भोजन कैसा हो? भोजन देखिए, हमारा भोजन होना चाहिए गरीब जैसा और व्यवहार होना चाहिए अमीर जैसा। ध्यान देना, गरीब अमीर लोग बुरा ना माने। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन तो होना चाहिए गरीब जैसा। गरीब कैसा खाना खाता है? देखिए आप, चटनी, रोटी, चाट, दिन भर मेहनत करता है। आपके घर में नौकर जो है ज्यादा सुखी कौन है? देखिए आप, आपका नौकर ज्यादा सुखी है। आपका नौकर आराम से 3 टाइम खाना खा रहा है, सो भी रहा है, और आपको डॉक्टर ने कहा हलवा तो आपको देखना नहीं, घी को तो हाथ भी नहीं लगाना, क्यों? आपको तो घी की है, हार्ट की प्रॉब्लम है और आपको नींद नहीं आ रही है और आप बार बार देख रहे, अरे मेरा पैसा कोई लेने जाए, मेरी कार को लेने जाए, और सारी चिंता आपकी, और आपके घर में नौकर आपसे ज्यादा सुखी है। मैंने कई घरों में देखा लोग नौकर नहीं रखते। कितने देशों की यात्रा की, घर में नौकर नहीं, सारा काम खुद करते, स्वस्थ रहते। अरे अपना काम करने में क्या शर्म की बात? तो इस तरह से अब देखिए, हम साधु संत देखिए, हम कपड़े अपने हाथ से धोते, किसी से नहीं धुलाते, सब काम अपना हाथ से करते, कोशिश करते हैं, ग्रोसरी जाते हैं, जैसे भी अनुकूलता, दूर में पास में, सारा काम खुद करते हैं, परिश्रम करते रहते। तो ये व्यक्ति हम स्वस्थ रहते। यदि आपको भी स्वस्थ रहना है, आज भी कई ऐसे लोग मिलते मुझे कि महाराज साहब मैं 80 साल का हो गया, कपड़े अपने हाथ से धोता। आप में से कोई ऐसे लोग होंगे? अब तो क्या करते, मशीन आ गई है, सारा कपड़ा मशीन में डाल दिया और मशीन में कितने जीव जंतु थे वो सब पिघल गए। तो ये अच्छा जीवन नहीं है। तो स्वावलंबन का जीवन, आज देखिए हमारे बड़े महाराज शासन श्री सारा काम अपने हाथ से कर लेते। कई बार तो हमारे काम भी करते हैं और क्या बोलते हैं, बड़ी कृपा की। ऐसा कि तो कौन सा आरा पितरा है, बड़े संत हमको कह रहे हैं कि बड़ी कृपा की, हमारा काम वो कर रहे हैं। कहना चाहिए हमको कि आपने कृपा की, और वो हमको कह रहे बड़ी कृपा की, वो काम हमारा कर रहे हैं। हमारा जो काम जो मैं खुद कर सकता हूं वो काम भी बड़े महाराज करते। इतनी बड़ी बात है, ये है स्वावलंबन, इससे प्रेरणा मिलती। तो आप जो अपने घर में एक आदर्श पैदा करो, तो ये भगवान महावीर स्वामी इस पुस्तक के